हेलो दोस्तों, स्वागत है सबको इस चैनल पर। कहते हैं ना, घोर अंधेरे में अगर आप छोटा सा चिराग बन सकते हैं तो ज़रूर प्रयास कीजिए। छोटी सी रोशनी से उजाले की आशा जागती रहती है, तो छोटे छोटे प्रयासों से जीवन संवरता है। हमें आशा है कि एक किरण बनना चाहिए। अंधेरा कितना भी हो, हम रोशनी का एक चिराग भी जला दे तो बड़ी बात होती है। तो घोर अंधेरे में जैसे छोटा सा जुगनू टिमटिमाता नहीं भूलता, वैसे ही हमें रोशनदान बनने रहने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी पाठ्ययोजना। पाठ्ययोजना है कुरुक्षेत्र कविता, जो कि लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी ने। उसके ऊपर हम कुछ प्रश्न चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर कृत कुरुक्षेत्र कैसा काव्य है? ऑप्शन में है गीत काव्य, प्रबंध काव्य या चंपू काव्य या गद्य काव्य। तो इसका सही आंसर है दिनकर को कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के रूप में माना गया है, इसलिए ये एक बड़ा पाठ है, इसलिए प्रबंध काव्य के रूप में ही दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र विजय के पश्चात कौन विकल हुआ था? तो ऑप्शन में है अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और सहदेव। तो इसका सही आंसर है कुरुक्षेत्र विजय के पश्चात युधिष्ठिर ही विकल हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे हम पार तुम उस पार हो, यह कथन किसका था? तो ये कथन कौरवों का ही था, जो दुर्योधन के रूप में वहाँ पे दर्शाया गया है। तो दुर्योधन ही बोले थे, कौरव के वंशधर होने के कारण। नेक्स्ट है, समर के मेदिनी में मेदिनी का अर्थ क्या है? आंसर है भूमि और पृथ्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, कुटिल नीतिज्ञ का हृदय शीर्ष क्रमशः कैसे बताए गए हैं? इसका सही आंसर है मलिन या बलक्षा बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका हृदय उतना मलिन जितने की शीर्ष बलक्षा है, पंक्ति के माध्यम से कवि द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है? आंसर है कुटिल राजनीतिक जो है उनके ओर संकेत किया गया है। नेक्स्ट है, महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों का श्राद्ध करने हेतु कर्ण बच गए थे। आंसर है धृतराष्ट्र और गांधारी। नेक्स्ट प्रश्न है, कुरुक्षेत्र की प्रथम स्वर का मूल कथ्य क्या है? आंसर है युधिष्ठिर का पश्चाताप। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र काव्य रचना की पृष्ठभूमि क्या है? तो आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध की ओर दिखाना, इशारा करना, ये था कुरुक्षेत्र काव्य रचना का पृष्ठभूमि है। नेक्स्ट है, वह कौन रोता है, वहाँ इतिहास के अध्याय पर इस पंक्ति में वह शब्द प्रयोग किसके लिए हुआ है? आंसर है युद्ध विरोधी जो मनुष्य होते थे उनके लिए ही संकेत किया गया है। जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मूल, पंक्ति के अनुसार नौजवानों के लहू का मूल्य कहाँ लिखा हुआ है या कहाँ लिखा हुआ था? तो इतिहास की जो ग्रंथ है, इतिहास के ग्रंथों में ही लिखा गया था। नेक्स्ट है, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मूल, पंक्ति में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? आंसर है व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न ये है, जागृत शिक्षा प्रतिशोध का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर है बदले की आग को जागृत शिक्षा ही कहा गया है। नेक्स्ट है, कविता में व्रत मुक्तकेशी किसे कहा गया है, जो इम्पोर्टेंट के रूप में है? तो इसका सही आंसर है द्रौपदी को ही कविता में व्रत मुक्तकेशी कहा गया है। नेक्स्ट है, मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों से बने हैं, इस पंक्ति का क्या भाव है? तो इसका सही आंसर है मानव संवेदनहीन होना। कहते हैं जिसका दिल पत्थर का होता है उनके पास कुछ भी संवेदन की भावना नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे संवेदनहीन होने की भावना ही कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रौपदी के केस कितने वर्षों तक खुले रहे थे? आंसर है 13 वर्षों तक। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 नन्हे बालकों के मूल्य से पंक्ति में मूल्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आंसर है द्रौपदी के लिए ही प्रयोग हुआ है।
नेक्स्ट प्रश्न है, किनके साथ ही युधिष्ठिर के सुख और शांति समाप्त हो गई थी? जो कौरवों के विनाश हुआ था, कौरवों के साथ ही युधिष्ठिर के सुख और शांति समाप्त हो गई थी, क्योंकि कौरवों का जब विनाश हुआ था उस विनाश के कारण ही युधिष्ठिर का जो मन है वही मन सुख और शांति समाप्त हो गई, क्योंकि वो लोग युधिष्ठिर चिंतामग्न हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौरवों की मृत्यु पर रोने के लिए कौन शेष बच गया था? आंसर है पिता धृतराष्ट्र और माता गांधारी। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहास के अध्याय में कौन रो रहा है? तो देखा जाए तो वहाँ पे सत्य ही रो रहा है। नेक्स्ट है, किसके आघात से प्राणों की शिराएं झंझना उठती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है सत्य के आघात से प्राणों की शिराएं झंझना उठती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष्य है, इसमें वलक्ष्य का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है स्वच्छ या पवित्र ही वलक्ष्य का रूप में देखा गया है, यानी वलक्ष्य का अर्थ है स्वच्छ या पवित्र। नेक्स्ट है, शोणित शब्द का अर्थ क्या है? आंसर है रक्त या लहू। नेक्स्ट है, युद्ध कौन नहीं चाहता था लेकिन फिर भी युद्ध हुआ था, लेकिन बहुत लोग जो है अपने मन से ही रह गया, बोल नहीं पाए, वो था समाज के समुदाय के लोग। वो लोग मतलब युद्ध करना नहीं चाहते थे, युद्ध होना नहीं चाहते थे, लेकिन आपसी संबंध के जो कौरव और पांडवों की जो बीज हुआ उनका ही सर्वनाश भी हो गया, जो कि समाज के लोग नहीं चाहते थे, फिर भी युद्ध करना पड़ा। नेक्स्ट है, युद्ध किसका परिणाम है? आंसर है स्वार्थी व्यक्तियों की जो ईर्ष्या के दौरान ही हुआ था, तो युद्ध का परिणाम है स्वार्थी व्यक्तियों की ईर्ष्या का परिणाम है। नेक्स्ट है, द्रोण सूत के शीश की मणि छीनकर पंक्ति में द्रोण सूत किसके लिए आया है? आंसर है अश्वत्थामा के लिए ही आया है। नेक्स्ट है, युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध से क्या प्राप्त करना चाहते थे? आत्मसंतोष प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन जो युद्ध हुआ, युद्ध के दौरान उनको ज़्यादातर पश्चाताप ही करना पड़ा। नेक्स्ट, देश की इज्जत बचाने के लिए किसकी सिंदूर लूट ली गई थी? आंसर है नारियों की। नेक्स्ट है, नौजवानों की बलिदान से क्या लिखा गया होगा? आंसर है इतिहास लिखा गया होगा। नेक्स्ट है, दुष्ट राजनीतिक स्वयं लड़ता नहीं है, किसको लड़ाता है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये है किशोरों को ही लड़ाता था, क्योंकि अपने आप वो लड़ता नहीं है, दूसरों को लड़ाकर ही अपने जो कुटिल राजनीतिक है उसको दिखाना चाहता है। नेक्स्ट, देश की लाल से जब इज्जत बच जाती है तब लाल का नाम कैसे लिया जाता है? आंसर है सम्मान से लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीतने के बाद भी रणभूमि में कौन रो रहा है? आंसर है सत्य रो रहा है। नेक्स्ट है, कीचड़ नयन का अर्थ क्या है? आंसर है बुरी नज़र। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने द्रोण शीश की मणि छीनकर द्रौपदी के हाथ में रख दिया था? आंसर है भीम ने। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य में पविका किसे कहा गया है? यानी पविका का मतलब विराट जो है, तो भीम को ही पविका के रूप में कहा गया है। नेक्स्ट है, कौरव का श्राद्ध करने के लिए शेष में कौन रह गए थे? आंसर है एक वृद्धा और एक अंधा। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य में एक वृद्धा और एक अंधा को किसे माना गया है? तो आंसर है धृतराष्ट्र और गांधारी को एक वृद्धा और एक अंधा के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट है, हर्षध्वनि किस में छिपा हुआ था? आंसर है हर्षध्वनि व्यंग में ही छिपा हुआ था। नेक्स्ट है, किसकी सनसनी से चेतना निष्पन्न है? बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना, किसकी सनसनी से चेतना निष्पन्न है? तो आंसर है जयसुरा की सनसनी से चेतना निष्पन्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्ष का स्वर किसके लिए व्यंग है? ये भी इम्पोर्टेंट है, हर्ष का स्वर जीवितों के लिए ही व्यंग है।
लास्ट प्रश्न है, युद्ध होने के बाद में इस उल्लास जड़ समुदाय में मग्न चिंतन से अपने आप में कौन रो रहा है? आंसर है युधिष्ठिर ही रो रहा है, क्योंकि युधिष्ठिर की जो पश्चाताप है, पश्चाताप कारण आत्मग्लानि के कारण ही वो रो रहा है। धन्यवाद सबको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर प्रश्न वगैरह अच्छा है, आप लोग को अच्छा लग रहा है तो टच द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।